बड़ी खबर के साथ म्यांमार में भूकंप के झटकों से कांपी धरती। म्यांमार पर 7.7 भूकंप से तबाही 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप का केंद्र मंडाले शहर के पास स्थित था। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मंडाले शहर की इमारतें तबाह हो गई हैं और बैंकॉक में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। बैंकॉक में ढह गया निर्माणाधीन फ्लाईओवर। म्यांमार में खतरनाक भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोगों में भूकंप के बाद दहशत महसूस की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके काफी तेज थे और झटकों से दहशत में आ गए लोग और साथ ही अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इन्हें महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही। म्यांमार में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक 3 मंजिला मकान को धराशायी देखा गया था और साथ ही लोगों को भूकंप के बाद अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा जा रहा है। म्यांमार में भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, म्यांमार में भूकंप के तेज झटकों से धरती कांपी है। 7.7 तीव्रता से भूकंप से तबाही हुई है और 10 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र था। फिलहाल क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल एक जबरदस्त झटके लगे हैं म्यांमार और थाईलैंड में। भूकंप ने यहाँ पर एक जबरदस्त तबाही मचाई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 7.7 रिएक्टर तीव्रता का ये भूकंप आया है और कई इमारतें जमींदोज हुई हैं। अभी तक ये जानकारी मिल रही है, जो तस्वीरें आई हैं और जो विदेशी न्यूज एजेंसी जानकारी दे रही हैं, ये एक भयानक भूकंप की ओर इशारा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो जान माल का नुकसान है वो काफी बढ़ सकता है। म्यांमार में ये झटके लगे हैं। झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी महसूस किया गया और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही है। तो भूकंप का केंद्र म्यांमार का सैंगनिंग रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर जो लोकप्रिय पीवा ब्रिज है उसको भी नुकसान पहुंचा है, ढह गया है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के तकड़े झटके महसूस किए गए हैं। तो गिरती इमारतें, भागते लोग, चीख पुकार, इस तरह के विजुअल जो है दिल दहला देने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा भूकंप है और 7.7 की तीव्रता वाला निश्चित तौर पर एक बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। पूरी जानकारी आना बाकी है। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और साथ ही कहा कि भारत हर संभव मदद करने को तैयार है। संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, बिल्कुल ये एक जबरदस्त तबाही की ओर इशारा कर रहा है जो अर्थक्वेक आया है म्यांमार और थाईलैंड में। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी यहाँ पर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी होना था थाईलैंड में, उनका प्रोग्राम बिम्स्टेक समिट के लिए, और इस बीच उनको श्रीलंका का दौरा भी करना है तो उसकी तैयारियां चल रही थी। इस बीच ये प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रही है। तो नया अपडेट मिलेगा, निश्चित तौर पर उसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिली है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि भारत तत्काल मदद वहां पर पहुंचाएगा। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क रखने को कहा गया है। तुरंत फौरी तौर पर राहत अभियान भारत शुरू करेगा क्योंकि पड़ोसी देश है, बड़ा देश है
और पड़ोसी धर्म निभाने के लिए भारत ने ऐसी प्राकृतिक आपदा के दौरान बढ़ चढ़कर यहाँ पड़ोसी देशों की मदद की है। इससे पहले आपको याद होगा नेपाल में जिस तरीके से तबाही आई थी, उसके फौरन बाद भारत ने तुरंत वहां पर सहायता राशि भेजी थी। तत्काल वहां पर जो अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रशिक्षित जो कर्मी हैं उनको भेजा गया था। तो विशेष तैयारियां यहाँ पर भारत की देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री का बयान इस ओर इशारा कर रहा है और साथ ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा और जो तबाही का ये जो मंजर है ये निश्चित तौर पर ये और भयानक रूप लेगा, क्योंकि अभी भी काफी लोग लापता हैं, क्योंकि बड़ी जो तबाही यहाँ पर और जो इमारतों के गिरने के वीडियो सामने आए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, वो निश्चित तौर पर इस भूकंप की भयावहता की ओर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, तबाही का ये मंजर, खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए नुकसान का, तो तबाही तो देखने को मिल ही रही है तस्वीरों में, तो कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है? देखिए, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भारत समेत 4 देशों में ये भूकंप झटके महसूस किए गए हैं और सबसे ज्यादा जो तबाही है वो म्यांमार और थाईलैंड में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा जो ये भूकंप है इसमें इमारतें गिरी हैं और जो रिएक्टर पैमाने पर जो तीव्रता रही है 7.7, तो अपने आप में ये बताया जा रहा है कि इस भूकंप का कितना जोरदार असर रहा होगा। ये झटके चीन, म्यांमार और थाईलैंड, भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि जो चीन में भूकंप की तीव्रता है जो है वो 7.9 तीव्रता नापी गई है। इसके अलावा संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजी के मुताबिक उनका बयान दिया है कि सांगाई में आए भूकंप की रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही है 7.7 रही है, यानी म्यांमार का सांगाई इलाका है क्षेत्र जहाँ पर यह रिएक्टर तीव्रता नापी गई है स्केल पर। और इस भूकंप के कुछ देर बाद ही 6.4 तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया है, ये भी जानकारी मिली है। भूकंप के झटके थाईलैंड में भी महसूस किए गए और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी कई इमारतें भरभरा कर गिरी हैं। मैनार में नदी पर बना पुल ढह गया है, काफी लोग हताहत हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो काफी भयानक तबाही की ओर इशारा कर रही हैं। बैंकॉक में ट्रेन सर्विस सस्पेंड कर दी गई है अस्थायी रूप से। म्यांमार और थाईलैंड में इस भूकंप पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, हर संभव सहायता देने के लिए भारत तैयार है। इस संबंध में भारत ने अपने अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है, तैयार रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। तो पूरी तरीके से अभी जो तस्वीरें आई हैं और जो जानकारी मिली है वो निश्चित तौर पर बता रही है कि एक बड़ा भारी भूकंप यहाँ पर आया है और उसने एक बड़ी तबाही मचाई है। थाईलैंड, म्यांमार में काफी लोग हताहत हुए हैं, काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, तबाही का ये मंजर तस्वीरों में तो कैद हो गया है। और अगर बात की जाए 7.7 तीव्रता भूकंप से मापी गई है, तो ऐसे में केंद्र कौन सा इलाका रहा है? देखिए, ये जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है यूएसजीएस के मुताबिक, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि म्यांमार में 12:50 पर भूकंप आया और इसका केंद्र जो था सांगाई का नॉर्थ वेस्ट था, जहाँ 16 किलोमीटर दूर है। उसके बाद 12 मिनट बाद भूकंप का दूसरा झटका महसूस हुआ और इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई और इसका केंद्र जो है थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक रही है। बैंकॉक जो एक बड़ा विकसित राजधानी माना जाता है, वहां पर ये तीव्रता नापी गई है और कहीं ना कहीं इससे जो कमजोर इमारतें थी वो टारगेट पर आ गई और वो गिरी हैं। ये अभी जानमाल के नुकसान का आकलन इसलिए नहीं कर सकते जल्द उसमें, क्योंकि अभी विदेशी जो एजेंसियां हैं इसका आकलन कर रही हैं और भूकंप के नुकसान का को जायजा लेंगी। अभी भी जो ये चिंताएं हैं कि कहीं भूकंप अभी फिर से ना आए और उसको लेकर भी तैयारी रखनी होगी। लेकिन थाईलैंड भूकंप जोन के अंतर्गत नहीं आता है। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यहाँ ज्यादातर वही भूकंप महसूस किए जाते हैं जो कि पड़ोसी म्यांमार में आते हैं। लेकिन इस बार जो थाईलैंड भी भूकंप से झेला है, तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप का जो केंद्र रहा है और जिस तरीके से बैंकॉक में इमारतों को शक्तिशाली भूकंपों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसलिए वहां की इमारतों को
ज्यादा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इसलिए जान माल का नुकसान बढ़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप आना सामान्य बात मानी जाती है और जिस तरीके से ये भी जानकारी मिली है 1930 और 1956 के बीच सांगाइन फाल्ट के बाद 7 के आसपास तीव्रता का 6 भूकंप आ चुके हैं। तो ये फर्स्ट देश के मध्यम से होकर गुजरता है और ऐसे में यहाँ पर पहले ही उसको लेकर तैयारियां देखने को मिली है, लेकिन अब जब यहाँ पर पूरी जो दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं वो भूवैज्ञानिक केंद्र है इसका आकलन कर रहे हैं, इतना जबरदस्त भूकंप और निश्चित तौर पर इसमें बड़ी तबाही की ओर इशारा मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, झटकों से लोग दहशत में आ गए, अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए तो लोग दहशत में तो नजर आ रहे हैं और खौफनाक मंजर तस्वीरों में कैद हो गया है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।